सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। तो गाइस, मैं हूँ वेदांत और आप लोग देख रहे हो अपना प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल M1 into M2 यूट्यूब चैनल। ठीक है, M1 into M2 बहुत ही प्यारा नाम है और ऐसा नाम है ना कि यदि इस चैनल का नाम तुमको याद रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण में एक फॉर्मूला भी है, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 into M2 अपॉन डी का स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला तुमको याद हो जाएगा यदि अपने चैनल का नाम तुमको याद है तो चैनल का नाम याद कर लो और अभी के अभी जितना हो सके गाइस इस वीडियो को पहले शेयर कर दो। ठीक है, आप लोग शेयर करोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ा पाऊँगा। और वैसे भी मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं आप तुम लोगों को अच्छे से ही पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है गाइस पार्ट 7। यार टॉपिक बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो आप लोग सोचते हो भाई कितना पार्ट बनाओगे यार, पार्ट 6 तक हमने देख लिया है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और ये अपना पार्ट 7। अब कितना पार्ट बनेगा? क्या 10 तक बनेगा? नहीं यार, आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। आज तुम्हारा अपना गुरुत्वाकर्षण जो है वो आज समाप्त हो जाएगा। समाप्त म्हणजे दुनिया से समाप्त नहीं हो जाएगा, मतलब जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी आगे भी तुम लोगों को बहुत टॉपिक मिलेगा क्लास 11th में। ठीक है, तो उसकी टेंशन तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है तुम लोगों को। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे पार्ट 7 वीडियो है। सबसे अच्छी बात अपने यूट्यूब चैनल की अपने हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों तुम लोगों के लिए कुछ भी है। ठीक है, तो अभी सब तुमको बताया कि ये अपना महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है। ठीक है, और ये अपनी क्लास 10th है, गुरुत्वाकर्षण पार्ट 7 वीडियो। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है बाकी के 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो और वहाँ पे प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस आज हम लोग अभी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे तुमको मालूम है क्या? अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ही एकदम लास्ट चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट म्हणजे काय? मुक्ति वेग या पलायन वेग। अब पलायन वेग और मुक्ति वेग किसे कहते हैं ये अपना लास्ट टॉपिक है, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 ये 4 पॉइंट याद हो जाएंगे ना। मुझे पता है कि ये 2 से 3 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, मुझे पता है, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को चाहिए होगा ना। तो मुझे पता है तुम लोगों को क्या क्या चाहिए। जो अपने टॉपर बच्चे हैं, ठीक है, ये तो हो ही अपने एवरेज बच्चों के लिए जो अपने टॉपर बच्चे हैं उनको न्यूमेरिकल्स चाहिए, यानी कि उनको उदाहरण चाहिए। ठीक है, तुमको उदाहरण चाहिए ना यार। जो एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स का तो वो तुमको चाहिए, तो तुमको मिल जाएगा। तुम्हारे लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तुम्हारे लिए एक सेपरेटली मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि तुम लोगों को बेस्ट तरीके से सारे न्यूमेरिकल में सॉल्व करके दूंगा। कैसे आया ये सब वहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा। तो हो सकती है वो वीडियो काफ़ी लंबी बने, 40 या 50 मिनट की वीडियो बने, बट स्टिल तुम लोगों के लिए कुछ भी है। ठीक है, तो गाइस आज हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे मुक्ति वेग या पलायन वेग। इसको हम लोग इंग्लिश में स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अब स्केप म्हणजे काय? स्केप मतलब खाली भी होता है। ठीक है, स्केप म्हणजे काय? ठीक है, तो मुक्ति वेग या पलायन वेग। तो गाइस क्या होता है मुक्ति वेग या पलायन वेग तुमको मालूम है? तो तुमको एक चीज़ बताता हूँ मैं, तुम ध्यान देना। ठीक है, अब देखो ये समझ लो कि यहाँ पे तुम खड़े हो, कहाँ पे? यहाँ पे ऐसे तुम खड़े हो और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम मुझे देख रहे हो। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हो जाएगा? देखो अब हम लोग बचपन में ऐसे ग्राउंड में हम लोग ऐसे बॉल खेलते थे, तो मैं तुमको बॉल ऐसे ऐसे फेंकता था और तुम इस बॉल को अपने हाथ में से कैच करते थे। तो फिर कभी तुम बॉल फेंकते थे तो तुम लोग और मैं कैच फेंकता था। मानो कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ तो मैं बॉल बहुत धीरे फेंकता था। कैसा? बहुत मैं ऐसे धीरे फेंकता था। तो तुमको बॉल तुम बोलते थे ना कि भैया थोड़ा बॉल जो है ना तेज़ फेंको ना यार, थोड़ा हाईएस्ट जाना चाहिए, है ना, ऊपर आया बॉल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, है ना यार। तुम लोग ऐसा कभी कभी बोलते रहोगे जो अपने आपके कमज़ोर फ्रेंड होते हैं। तो जब वो बॉल ज़्यादा ऊपर नहीं फेंक पाते तो आप लोग सोचते हो, बोलते हो यार अबे भाई थोड़ा ऊपर फेंकना यार, बॉल ऊपर फेंकेगा तो पकड़ने में मज़ा आता है यार, थोड़ा ऊपर फेंकना। ऐसा आप लोग बोलते हो और वो भी ज़रा
ऐसा बोलेगा, अबे भाई मेरे से नहीं हो पाएगा यार, इतना ऊपर बॉल मैं कैसे फेंक पाऊंगा, ये काम कर तू फेंक और तू ही पकड़, समझा क्या, मेरे से नहीं होने वाला ये सब, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो ऐसा आप लोग थोड़ा मतलब फन टाइप में करते थे, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये सब चीज़ें क्या होती है ना, एक विज्ञान है। तुम लोग दिमाग लगाओगे, थोड़ा बल भी लगाओगे ना, दिमाग तो आप लोगों के पास है लेकिन थोड़ा बल भी लगाओगे तो तुम लोग बहुत बेस्ट कर सकते हो। तुम लोग 10th में 90% ला सकते हो, तुम लोग ला सकते हो यार। एक बार फर्स्ट गियर लगा के गाड़ी स्टार्ट तो करो यार, है ना। फर्स्ट गियर लगाओ और गाड़ी स्टार्ट तो करके देखो, तो तुम लोग बहुत ही आगे जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, जी का मान भूपृष्ठ से, किससे, भूपृष्ठ से ऊंचाई के अनुसार कम होता जाता है। म्हणजे क्या है, जी का जो मान होता है वो कितना होता है तुमको पता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, इतना होता है। ठीक है, मैं तुमको ये बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको पहले वाली पार्ट 6 के वीडियो में एंड पार्ट 5 के वीडियो में मैंने तुमको बताया, क्यों बताया, ताकि तुम इसको भूलो मत। अगर मैं तुमको कोई चीज़ बार बार बता रहा हूँ तो इसका मतलब है तुमको उसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। रट लो इसको यार, क्या है, तुमको 1 से लेकर 10 तक पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 10, तो तुमको ये क्या चीज़ है, 6.067 इंटू 10⁻11, याद कर लो यार, दिमाग में बिठा लो ये सब चीज़ें, ठीक है। अब तुम लोग साइंस पढ़ गए हो, तुम लोग विज्ञान पढ़ गए हो, ठीक है। और ये बात हिंदी मीडियम की नहीं है, अभी तुम लोग क्लास 11th में जाओगे तो तुमको सब इंग्लिश में मिल जाएगा। तो तुम लोग को थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाला बनना पड़ेगा यार, तुम लोग क्यों सबसे पीछे रहोगे, तुम्हारे लिए तुम्हारा भैया यहाँ पे जिंदा है, ठीक है। तो तुम लोग बिंदास पढ़ो, ठीक है। तो बिंदास अभी देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बोलता है, जी का मान भूपृष्ठ से ऊंचाई के अनुसार कम होता है। मतलब क्या हुआ, अब देखो मैंने जैसे कि पार्ट 6 के वीडियो में तुमको बताया था कि जब भी कोई चीज़ ऊपर जाएगी, है ना, तो यहाँ पे जी का मान कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जी का मान आपका कम हो जाएगा, समझा। मैंने आपको बताया था हाइट, ठीक है, अपने जो सैटेलाइट है, जब वो अभी पृथ्वी के ऊपर पहुँच चुके हैं, पृथ्वी के भी ऊपर पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पे क्या मैंने बताया था, जी का मान क्या है, 0 है, 0 है। क्यों, क्योंकि अब उनको पृथ्वी अपनी ओर खींच ही नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत ही ऊपर पहुँच गए हैं। उनकी जो ऊंचाई है, मेन बात ऊंचाई, भूपृष्ठ से यानी कि ज़मीन से जो उनकी ऊंचाई है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इसके लिए इनकी जो ये पॉइंट है, ये 6.0 जो भी ये है अपना वैल्यू है, वो यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग वहाँ पे हवा में उड़ते हैं, आसमान में हम लोग हवा में उड़ते हैं, ना कि अगर तुम चांद पे जाओगे ना तो तुम चांद पे चल थोड़ी सकते हो बाबा, तो तुम चांद पे चल नहीं, तुम चांद पे उड़ सकते हो, तो वहाँ पे तुमको पंख मिलता है, अपने पृथ्वी में तुमको पंख नहीं मिलता। ठीक है। तो यहाँ पे अतः ऊंचाई पर जाने से गेंद पृथ्वी का आकर्षण कम होता है। अब आकर्षण मतलब क्या होगा तुमको मालूम है। अब देखो मैं बॉल ऊपर, जितना ऊपर मैं फेंकूंगा, ठीक है, तो पृथ्वी का आकर्षण उतना ही कम होगा। अब जो यहाँ पे सैटेलाइट, जो अपने मंगल ग्रह पे जितने ये सब सैटेलाइट पहुँचे हुए हैं, जो इतने सैटेलाइट यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो क्या पृथ्वी उनको अपने पास खींच पा रही है क्या, तो पृथ्वी उनको अपने पास खींच पा रही है क्या, नहीं ना। क्यों, क्योंकि वो ऊपर जा रहे हैं, ऊंचाई पर गए हैं, तो पृथ्वी का आकर्षण कम है, पृथ्वी उनको नहीं खींच सकती। हाँ वो बात अलग है कि बॉल खींचती है, बॉल तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा बट बॉल को खींच लेती है, लेकिन जितना वो ऊपर जाएगा तो पृथ्वी का आकर्षण उतना ही कम हो जाएगा। समझा, क्लियर है, बातें समझ में आ रही है ना यार, तो एक लाइक तो कर दो। ठीक है। यदि हम गेंद का प्रारंभिक वेग बढ़ाते हैं तो गेंद अधिक ऊंचाई पर जा सकेगी। कभी सोचा है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि अपने विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, अभी आईपीएल का सीज़न था तो तुम लोग आईपीएल में देखते रहोगे, तो यार क्या होता है कि वो बड़े बड़े लोग जो होते हैं, सीजन बॉल होता है, सीजन बॉल म्हणजे का है, ऐसा बॉल जो कि पत्थर का बना हो, मतलब बहुत ही, अगर वो बॉल तुमको लग जाएगी ना तो तुम मतलब सो जाओगे। ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पे वो लोग सेफ्टी पहनते हैं हाथों पैर में, ठीक है, और बहुत जगह पहनते हैं, तुमको पता है अभी। तो अभी क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो होता है ना, मतलब कि अब वो इतने बड़े बड़े लोग हैं तो वहाँ पे वो एकदम हाईएस्ट बॉल कैसे फेंकते हैं, एकदम समझ लो ये आपका बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है, और यहाँ पे आपका मान लो धोनी है, ठीक है, विकेट कीपर है, और बॉल यहाँ होती है, तो वो कितना तेज़ बॉल फेंकते हैं कि सीधा इनके पास आता है,
मतलब डिस्टेंस कितना है ना, हो सकता है कि वो 1 किलोमीटर, वो बहुत दूरियाँ होती हैं इनके बीच में, लेकिन फिर भी वो इतना दूर बॉल कैसे फेंक पाते हैं, कभी सोचा है? नहीं ना। तो यहाँ पे वो यही साइंस, एक विज्ञान का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तुम बाइक चलाते हो, ठीक है, तो तुम अगर बाइक चलाओगे यहाँ पे तो क्या होगा, देखो अभी अगर तुम बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो अगर बाइक स्टार्टिंग जो एक्सीलरेटर यानी कि जो त्वरण होता है, प्रारंभिक वेग, अब शुरुआती में सब चीज़ें ज़ीरो ही रहती हैं। मैंने भी यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया है ना। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया होगा, समझा? आपने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया होगा, है ना। तो हम लोग सभी चीज़ ज़ीरो से, यदि हम लोग बॉल फेंकेंगे तो उस टाइम पे बॉल की स्पीड कितनी होगी, ज़ीरो होगी, है ना। उस टाइम पे बॉल की स्पीड कितनी होगी, ज़ीरो होगी, समझा। सपोज़ कि ये बॉल है, ठीक है, अभी तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो ज़ीरो है, ठीक है। अगर वो यहाँ तक गया तो ये मानो कि इसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हर सेकेंड में 2 मीटर चल सकता है। अगर मैं इसकी स्पीड, स्टार्टिंग की स्पीड बढ़ा दूं और जो ये 2 है इसको मैं 2 से 20 कर दूं, 20 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में वो 20 मीटर जाएगा, तो समझ रहे हो तो वो कितना दूर जाएगा। कहाँ वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, लेकिन अब वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। लगा दो फॉर्मूला, एकदम स्पीड में एकदम फेंक दो उसको, गेंद को, समझे। बॉल एकदम तेज से फेंक के देखो यार, स्टार्टिंग में तेज करो ना, आगे जाके क्या मतलब है, तुम स्टार्टिंग में मतलब प्रारंभिक वेग को बढ़ा दोगे ना, मतलब स्टार्टिंग की जो स्पीड होती है तुम उसी को बढ़ा दो तो क्या होगा मालूम है, गेंद आपकी बहुत हाइट तक जाएगी, गेंद आपकी बहुत दूर तक जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला वहाँ के जो फील्डर्स होते हैं आईपीएल में या कोई भी होता है सब अपनाते हैं, समझा। हम लोग अपने गाड़ी में भी अपनाते हैं, जल्दी जाना होता है स्पीड बढ़ा दो, ऐसा मत करना कि मतलब एकदम डाल देना, मतलब आराम से, ठीक है, बढ़ा दो। 1 ही सेकंड में 40 की स्पीड, 50 70 80 90 100 ठीक है। स्पीड स्टार्टिंग की जो आपकी स्पीड है, प्रारंभिक वेग, शुरुआती में जो आपका स्पीड होता है, अगर तुम उसी को बढ़ा दोगे ना तो गेंद क्या है, कोई भी चीज़, आप भी बहुत तेज़ से भाग सकते हो। यदि तुम स्टार्टिंग में अपनी स्पीड बढ़ा लोगे ना तो आप बहुत तेज़ भाग सकते हो, ठीक है, तो वो बहुत ही ऊंचाई पर जा सकती है। तो ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान देना, एक विशिष्ट प्रारंभिक वेग ऐसा होगा कि उस वेग से फेंकी गई गेंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी। अगर तुम इतना तेज इसको फेंक दो, इतना तेज फेंक दो कि बाबा वो पृथ्वी से ही आगे निकल जाए अगर वो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल, अब देखो एक लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के तुम ऊपर जाओगे तो पृथ्वी तुमको नहीं खींच सकती, इस लाइन के अंदर पृथ्वी तुमको खींच सकती है। तो तुम इतना तेज बॉल फेंको कि ये लाइन क्रॉस हो जाए, ये लाइन के तुम आगे निकल जाए, ये लाइन के आगे निकल जाए तो गेंद वापस ही नहीं आएगी गेंद तो फिर अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी, समझा। तो ये चीज़ यहाँ पे ये होती है, स्टार्टिंग में तुम जितना वेग दोगे, जितना तुम उसको स्पीड दोगे, वो बहुत ही आगे जाके जाएगा, समझा क्या। हम लोग जो अभी रॉकेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो हम लोग रॉकेट, ठीक है, जो हम लोग रॉकेट फेंकते हैं या जो अपने अंतरिक्ष में जाता है रॉकेट, तो हम लोग स्टार्टिंग में उसको इतना स्पीड देते हैं, इतना स्पीड, यहाँ पे देखो ना आग निकलते रहता है, पता है आग निकलता है, आग। तो हम लोग इसको स्टार्टिंग में इतना स्पीड देते हैं कि वो लोग इस लाइन के आगे चले जाते हैं, तब वो पृथ्वी पे कभी नहीं आते। तब वो हल्का हल्का भी आग लेंगे, हल्की हल्की भी स्पीड लेंगे ना, तो वो काफ़ी ऊपर जा सकते हैं, समझा। तब जाके वो लोग मून पे, चांद पे, मंगल पे वो लोग इसे जा सकते थे, समझा क्या। तो वही चीज़ यहाँ पे ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग से इस मान को मुक्ति वेग कहते हैं, समझा। इसी मान को, स्टार्टिंग का जो स्पीड है वहाँ से लेके अंतिम तक, इस मान को हम लोग मुक्ति वेग यानी कि वी स्केप, वे मतलब वेग और स्केप मतलब आप समझ गए, स्केप मतलब वेग, स्केप मतलब मुक्ति या पलायन, समझा। यानी कि वी स्केप कहते हैं, समझा। वी स्केप यानी कि मुक्ति वेग हम लोग इसको कहते हैं, समझा क्या। तो बहुत ही अच्छा लगा गाइस आप लोगों को ये मतलब कि टॉपिक आप लोगों को बता के। तो यार तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में तुम लोग ज़रूर बताना, ठीक है। यदि तुम लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी ना यार, सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यार आप लोग शेयर कर दो, ठीक है। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, प्लीज़ यार उनको शेयर कर दो, ठीक है। आप लोग शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और लाइक तो गाइस बनता है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के, एक लाइक तो बनता है, ठीक है।
तो मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वाले अपने वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जैसे आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग इंस्टाग्राम पे वेदांत ऐसे लिखना और यहाँ पे M1 लिखना, ठीक है। वेदांत M1 लिखोगे ना तो वहाँ पे मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, आप मुझे वहाँ पे ऐसे फॉलो कर लेना, ठीक है, मेरे पेज को फॉलो कर लेना और वहाँ पे मुझे मैसेज करना है। क्या करना है, मैसेज करना। मैं आप लोगों को नोट्स वहाँ पे PDF के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, PDF के फॉर्म में वहाँ पे मैं आप लोगों को दे दूँगा। नहीं तो यहाँ पे प्ले स्टोर पे एक ऐप है, उसका नाम है टेलीग्राम, ठीक है। और वहाँ पे जाके अपना साइनिंग वाइनिंग कर लेना मोबाइल नंबर डाल के, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम का, उस लिंक पे ऐसे टैप करना और आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। किस में, आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ पे आपको PDF सभी चीज़ें, आज कल कौन सी वीडियो आने वाली है, सब कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी और आप भी बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ये खाओगे खा लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, ठीक है।